नमस्कार, हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। 5 फरवरी को अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड हुआ यूएस एयरफोर्स C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिसमें 104 भारत के वो लोग थे जिन्हें अमेरिका घुसपैठिया मानता है। उनके पैरों में जंजीरें और हाथों में हथकड़ी की तस्वीरें जैसे भारत ने देखी, देश में बहस छिड़ गई। अमेरिका के तरीके पर सवाल उठाए जाने लगे। विपक्ष भारत सरकार से सवाल पूछ रहा है। विपक्ष का आरोप है कि यह भारत देश का अपमान है और अमेरिका को इसका जवाब जरूर देना होगा। केंद्र की सरकार इस पर जवाब दे। हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें डालकर भेजा गया। क्या भारत के लोग उग्रवादी हैं? ऐसा ही होगा विश्व गुरु बनने का रास्ता कि आपके भारतीय लोगों को हथकड़ी लगा करके भेजा जाएगा भारत। एक एक हिंदुस्तान के नागरिक जो आए हैं उनका अपमान नहीं हुआ है, पूरे देश का अपमान हुआ है। 5 फरवरी को अमेरिका ने भारत के 104 नागरिकों को अपने विमान यूएस एयरफोर्स C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए भारत में डिपोर्ट कर दिया। विमान अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान में भारत के 6 राज्यों के 104 भारतीय थे। विमान में गुजरात के 33, पंजाब के 30, हरियाणा के 33, उत्तर प्रदेश से 2, चंडीगढ़ से 2 और महाराष्ट्र के 3 लोग शामिल थे। डिपोर्ट किए गए भारतीयों में 12 लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 4 से 17 साल रही। भारतीयों के पैरों में जंजीरें थीं, हाथों में हथकड़ी। किसी भी भारतीय के लिए इस तस्वीर को देखना अपमानजनक था। इस मुद्दे को लेकर सदन से सड़क तक हंगामा हो गया। विपक्ष ने सदन में प्रदर्शन किया और सरकार से जवाब मांगा। भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया रहा कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? 2 करोड़ रोजगार हर साल लोगों को देने का वादा कर सत्ता की शहतीर पर बैठी मोदी सरकार अपने वादे से भाग खड़ी हुई। 104 भारतीयों को कल हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें डालकर भेजा गया। 40 घंटे तक उनको एक माल लादने वाले जहाज में पकड़कर जंजीरों से जकड़ा गया। 40 घंटे तक उन्हें बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिली। 40 घंटे तक अमेरिकी सैनिक उन पर हथियार ताने रहे। क्या भारत के लोग आतंकवादी हैं? क्या भारत के लोग उग्रवादी हैं? और मोदी सरकार चुप्पी क्यों साधे है? दुनिया का ट्रंप के साथ सबसे गहरा रिश्ता होने का दावा करने वाले मोदी जी भारत के नागरिकों को अपराधियों की तरह हथकड़ी बांध के, पैरों में बेड़ी बांध के हिंदुस्तान लाया जा रहा है, और अमेरिका के सेना के विमान से लाया जा रहा है। कोलंबिया जैसा छोटा सा देश वो अपना जहाज भेजता है अपने नागरिकों को लाने के लिए, आप अपना जहाज तक नहीं भेज पाए। मैंने सदन में पूछा कि भारत की धरती पे आने के बाद भी उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। हरियाणा के कैदी वैन में उनको लेके जाया गया। 33 उसमें गुजरात के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब के हमारे भाई, हमारे पंजाब के भाइयों को हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के लाया गया। एक एक हिंदुस्तान के नागरिक जो आए हैं उनका अपमान नहीं हुआ है, पूरे देश का अपमान हुआ है। सरकार से तीखे सवाल हुए तो जवाब देने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा, अमेरिका से भारतीयों का डिपोर्टेशन पहली बार नहीं हुआ, ये 2009 से हो रहा है। पिछले 16 सालों में अमेरिका से 15,652 भारतीयों को वापस भेजा गया। सबसे ज्यादा 2019 में 2042 लोगों को भारत डिपोर्ट किया गया। हम कभी भी अवैध मूवमेंट के पक्ष में नहीं हैं। इससे किसी भी देश की सुरक्षा में खतरा पैदा हो सकता है।
They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. It is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. It is a general accepted principle in international relations. Honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. सरकार से सवाल पूछने वाले, विरोध करने वाले सरकार को कोलंबिया के राष्ट्रपति के उस ट्वीट की याद दिलाते हैं जिसमें उन्होंने लिखा था, माइग्रेंट होना अपराधी होना नहीं है, इसलिए मैंने कोलंबियाई नागरिकों को लेकर आ रहे अमेरिकी विमानों को वापस भेज दिया। अगर आपको उन्हें वापस भेजना था तो कम से कम एक इंसान होने का न्यूनतम सम्मान तो देते। हम उन्हें अपने नागरिक विमानों से लाएंगे। कोलंबिया का अपना सम्मान है। ये सवाल प्रियंका गांधी ने भी सरकार से पूछा कि क्या भारतीयों के साथ जो व्यवहार हुआ वो सही है। बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियां पहना के, बेड़ियां पहना के भेजा यहाँ पे? 20 जनवरी को अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली। शपथ के बाद से ही अपने चुनावी वायदे को पूरा करना शुरू कर दिया। अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट का नारा देने वाले ट्रंप ने जो तरीका दूसरे देशों के लोगों के साथ अपनाया, उसकी दुनिया भर में निंदा हो रही है। बड़ी बात यह है कि अगले हफ्ते पीएम अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। संभावना है कि वो इस मुद्दे पर ट्रंप से जरूर बात करेंगे।